सोच की नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं निराली, स्वागत है आपको आपका अपना चैनल लर्न फास्ट ट्यूब पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नदी घाटी परियोजना, जिसे रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो इसे आज हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर कर ले, क्योंकि आगे की वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। देखिए कैसे याद रखेंगे, इसमें आ रहे नागा, नाग, और इसमें आ रहे कृष्णा, तो कृष्ण है। तो कृष्ण जी हमेशा नाग पर सोए होते हैं, तो आपको नाग देखकर समझ ही आ जाएगा कि ये कृष्णा नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। नेक्स्ट, पंचायत बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, दामोदर नदी। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए पंचायत, तो पंचायत कौन कर सकता है? जिसके पास विचार करने का दम हो, है कि नहीं? तो दामों से हो जाएगा दम। तो पंचायत बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी। नेक्स्ट, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, बेतवा नदी। देखिए कैसे याद रखेंगे, माता, माता से हो जाएगा माँ, और बेतवा से हो जाएगा बेत। तो माँ क्या करती थी? बच्चों को सुधारने के लिए, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए बेत से मारा करती थी, है कि नहीं? तो माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी। नेक्स्ट, काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए काकड़ा, काकड़ा से आ रहा है पापड़ा, काकड़ा पापड़ा। तो पापड़ किस में तलते हैं? कैसे तेल में? तपती हुई तेल में, है कि नहीं? तो काकड़ा से याद रखना पापड़, काकड़ पापड़। तो पापड़ तपती हुई तेल में तलते हैं। तो काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी। नेक्स्ट, नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। देखिए ये तो सेम सेम है, नर्मदा नर्मदा, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, ताप्ती नदी। देखिए उकाई, उह की आवाज़ आ रही है, तो जब तपती हुई तेल में हाथ डालोगे तो क्या होगा? उह की आवाज़ आएगी। तो तपती हुई तेल में डालोगे तो उह की आवाज़ आएगी। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी। नेक्स्ट है, फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, गंगा नदी। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें आ रहा है गंगा और इसमें आ रहा है फरक्का। तो फरक्का से फर याद रखेंगे। तो गंगा को पवित्र नदी माना जाता है, तो गंगा में नहाने से हमारे पाप क्या हो जाते हैं? फर हो जाते हैं, फुर हो जाते हैं, है कि नहीं? तो फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, मयूराक्षी नदी। सेम सेम, मयूराक्षी मयूराक्षी। नेक्स्ट, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी सेम सेम, तुंगभद्रा तुंगभद्रा, ठीक है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है महानदी। देखिए कैसे याद रखेंगे, हीरा, हीरा तो बहुत कीमती होती है कि नहीं? और कीमती चीज़ें कहाँ मिलेगी? सिर्फ महान नदी, यानी बहुत बड़ी नदी है तो महानदी में मिलेगी। तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं करंट अफेयर्स डेली पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है? रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है रावी नदी। देखिए कैसे याद रखेंगे, इसमें आ रहा है जीत और इसमें आ रहा है रावी, यानी रविवार, ठीक है। तो रविवार को क्या होता था? छुट्टी होता था, तो बच्चे क्या करते हैं? खेलने जाते हैं, तो खेल कर जीत कर आते थे। तो जीत कब होती थी? रविवार को। जीत से याद रखिएगा रवि। तो रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है?
आंसर है गोदावरी नदी। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए जाय आ रहा है, इसमें जायकवाड़ी में जाय आ रहा है कि नहीं, तो जाय गाय से हो, जाय गाय है कि नहीं, तो जाय से गाय सुनाई दे रहा है। और इसमें आ रहा है गो, तो गाय को गोमाता भी तो कहते हैं, तो जाय जाय से हो जाएगा गाय और गाय गोमाता है, तो जायकवाड़ी गोदावरी। तो गो देखकर आप समझ ही जाएंगे कि इसका आंसर गोदावरी है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी सतलज नदी। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें आ रहा है गांधी और इसमें आ रहा है सत्य। तो गांधी हमेशा सत्य और अहिंसा का साथ देते थे कि नहीं, तो जब भी गांधी दिखे सतलज नदी आंसर होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए चंबल नदी। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए गंगा का पानी जो है बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ठंड लग जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, गंगा नदी से नहाने के बाद हमें चंबल यानी कंबल से ओढ़ लेना चाहिए खुद को, ताकि हमें ठंड ना लगे। तो याद हो जाएगा कि नहीं, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है, चंबल नदी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए मैंने रखा है लास्ट में क्विज़, और उसका स्कोर आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। क्विज़ सॉल्व करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको सारे याद हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए गोदा से आ जाएगा गोद और इसमें आ रहा है चंपा, है कि नहीं, तो चंपा को क्या किया गया, गोद लिया गया, बस इतना ही याद रखिए, चंपा को गोद लिया गया। तो पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है, गोदावरी नदी। नेक्स्ट, नाथपा झकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन बी सतलज नदी। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें आ रहा है नाथ और इसमें आ रहा है सत। तो नाथ से याद आ रहा है जगन्नाथ, जो जगन्नाथ को हमारे ईश्वर है कि नहीं, तो ईश्वर हमेशा सत्य है। सुना है कि नहीं आपने गाना, ईश्वर सत्य है, तो नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ हमेशा सत्य होते हैं। नेक्स्ट, रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी रामगंगा नदी, सेम है। नेक्स्ट, कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी कोयना नदी, देखिए सेम है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी पेरियार नदी। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए डुबकी से हो जाएगा डुबकी और इसमें आ रहा है पेरियार यानी पेरी से हो जाएगा पेड़। तो हम जब डुबकी लगाते हैं, थोड़ा माइंड में सोचिए, जब डुबकी लगाते हैं तो क्या करते हैं, पैर उठाकर डुबकी लगाते हैं ही नहीं, जब ऊपर से डुबकी लगाते हैं तो पैर उठाते हैं फिर डुबकी लगाते हैं। तो डुबकी कहाँ लगाते हैं, सॉरी, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है, पेरियार नदी। डुबकी पैर उठाकर लगाते हैं। नेक्स्ट, कोसी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये सेम कोसी नदी। भद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है, भद्रा नदी। व्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है, व्यास नदी। सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन बी चिनाब नदी। देखिए कैसे याद रखेंगे, इसमें आ रहा है नाव और इसमें आ रहा है जो लास्ट में है लज, तो उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, जल। तो जल कहाँ, नाव सिर्फ कहाँ चलेगा, जल में ही चलेगा। तो सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है, चिनाब। तो आपको ऑप्शन देखकर पता ही चल जाएगा कि यही आंसर है, बहुत ही ईजी है, बस आप देखते रहिए। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी चंबल नदी। देखिए राणा प्रताप, राजाओं का नाम लग रहा है कि नहीं, तो राजा क्या करते थे, गरीबों को कंबल बांटते थे, है कि नहीं। तो राणा प्रताप राजा, जो राजा राणा प्रताप कंबल बांटते थे, तो चंबल नदी हो जाएगा। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी चंबल नदी। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें आ रहा है हर, तो राणा प्रताप, राजा राणा प्रताप चंबल बांटते थे यानी कंबल, और हर व्यक्ति को बांटते थे, तो ये दोनों साथ में याद रखेंगे, हर व्यक्ति को कंबल बांटते थे, कंबल से हो जाएगा चंबल। नेक्स्ट,
दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी। सॉरी, तो आंसर क्या होगा? चिनाब नदी। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसमें आ रहा है दुल्हा, दुल्हन, और इसमें आ रहा है चिनाब। ठीक है, तो माँ क्या करती थी? अपने बेटे के लिए जो दुल्हन चुन चुन कर लाती थी, चुन कर एक लाती थी, है कि नहीं? तो दुल्हन कैसे लाती थी? चिनाब, यानी चुन चुन कर। तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी। नेक्स्ट, तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, बड़ा करने दी हो जाएगा, तो तिलैया है इसमें, तो तिल में क्या आ रहा है? तेल आ रहा है। तो हम क्या करते हैं? तेल में बड़ा, तो बड़ा से हो जाएगा बड़ा, बड़ा तलते हैं। ठीक है, तो तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी। बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा। नेक्स्ट, बगलीहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपके लिए मैं टास्क दे देती हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। ठीक है। नेक्स्ट, सरहिंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, सतलज नदी। देखिए कैसे याद रखेंगे? इसमें आ रहा है सर और इसमें आ रहा है सच, यानी सच। तो सर हमेशा, जो हमारे टीचर होते हैं, सर होते हैं, वे हमेशा क्या करते हैं? क्या शिक्षा देते हैं? कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो सतलज हो जाएगा, सच से हो जाएगा सच, सतलज नदी। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। देखिए, अब आपकी क्विज की बारी है, आपको पता चल जाएगी कि आपको सारे याद हो गए हैं। देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नाग में कौन सोता है? हाँ, ऑप्शन डी, कृष्णा नदी, कृष्ण जी सोते हैं। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? हीरे जैसी कीमती चीज़ें कहाँ मिलेंगी? महानदी, है कि नहीं? आंसर है महानदी। नेक्स्ट, सरहिंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? सर हमें क्या शिक्षा देते हैं? हमें क्या बोलना चाहिए? हमेशा सच बोलना चाहिए। तो सच से हो जाएगा सतलज नदी। नेक्स्ट, काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकड़ा से हमें क्या रिलेट किया था? पापड़ा, यानी पापड़ किस में तलते हैं? तपती हुई तेल में। तो ताप्ती नदी। नेक्स्ट, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जाय से हो गया था गाय, तो गाय को और क्या बोलते हैं? गो, यानी गोमाता। तो आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। तो यहाँ पर आपके सारे परियोजना पूरे हो गए। आई होप आपको याद होंगे सारे। तो अगर आपको याद भी नहीं रहा होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही ट्रिक की वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Stay safe and keep going.